स्वागत स्वागत स्वागत। पूरी दुनिया में चीन की कितनी बदनामी हो रही है ये बात सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के बावजूद चीन की आंखों में ज़रा सा भी शर्म नहीं है। चीन का अपने सभी देशों के साथ विवाद रहा है, जैसे ताइवान, हांगकांग और भारत। चीन भारत के साथ साथ और देशों में भी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहता है। तिब्बत के बाद चीन की सभी नज़रें भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर है। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित सबसे बड़ा और प्रमुख राज्य है। 1962 में हुए इंडो चाइना वार के बाद से ही चीन की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रही है और कुछ सालों के दौरान चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई किलोमीटर तक आ गया है। इतना ही नहीं, चीन ने कई मिलिट्री कैंप, पक्का घर भारत के सीमा के अंदर बना चुका है और कुछ जगहों के नाम भी चीन ने बदल दिए हैं। लेकिन आखिर अरुणाचल प्रदेश में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? अरुणाचल प्रदेश भारत में कैसे शामिल हुआ और चीन किन आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जता रहा है? आज के वीडियो में हम इन डिटेल इन सब के बारे में जानेंगे और चीन की कई नापाक हरकतों को बेनकाब करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, नदियाँ और हवा किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 17 लाख है और ये 85,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है और चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है अरुणाचल प्रदेश कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं और वो इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ रहते हुए भी थोड़ा अलग रहा है। ना तो प्राचीन काल में किसी साम्राज्य ने, ना किसी राजा ने, ना मुगलों ने, ना अंग्रेज़ों ने अरुणाचल प्रदेश की ओर ध्यान दिया। साल 1912 तक अरुणाचल प्रदेश एक स्वायत्त देश रह चुका है, लेकिन 1914 में जब चीन, तिब्बत और भारत के बीच सीमा के विवाद को लेकर फैसला होना था तो अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र किया गया। उस समय अंग्रेज़ के एक अफसर ने भारत चीन के बीच एक सीमा तय की थी जिसका नाम मैकमन लाइन कहा जाता है। इसी सीमा के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल किया गया और तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये समझौता शिमला में किया गया था और तीनों ही देश के अफसरों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। 1929 में ऑफिशियल तौर पर अरुणाचल प्रदेश भारत में शामिल हो गया और तब से लेकर आज तक ये भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन चीन ने इस समझौते को नकारते हुए कहा कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानता और ना ही वो मैकमन लाइन को मानता है। चीन का कहना है कि उनके देश ने कभी किसी समझौते पर साइन नहीं किया और एग्रीमेंट से मुंह फेर लिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया और पूरी तरह से उसे अपने अधीन ले लिया। धीरे धीरे चीन ने तिब्बत को पूरी तरह हड़प लिया। चीन ने तिब्बत पर हजारों लोगों को मार दिया और सारे बौद्ध मत तोड़ दिए। 1959 में दलाई लामा अपने साथियों के साथ भारत में आ गए और तब से लेकर आज तक वो भारत में ही रह रहे हैं। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद लद्दाख के बड़े हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया। जिस जगह पर चीन ने कब्जा किया उसे अक्साई चीन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी भारत का ही एक हिस्सा है। लद्दाख और तिब्बत के बाद अब चीन की नज़रें अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। अरुणाचल प्रदेश 1962 तक राज्य नहीं था, बल्कि इसे NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1972 में भारत ने इसे शासित प्रदेश घोषित किया और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन चीन को ये सब बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का दावा करता रहा। लेकिन तिब्बत चीन का देश है, इस बात को किसी अन्य देश ने ऑफिशियल तौर पर नहीं कबूली। चीन की 2002 में वन चाइना पॉलिसी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कबूल किया कि तिब्बत चीन का ही एक प्रांत है। लेकिन इसके बाद चीन और चौड़ा हो गया और 2006 के बाद पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने लगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने कई बार भारत से डील करने की
कोशिश की। 1982 में, 1988 में चीन ने राजीव गांधी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश की 1 इंच ज़मीन भी देने से मना कर दिए। आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश के इतना पीछे क्यों पड़ा है? पहाड़ों जंगलों वाले इस जगह पर ऐसी भी क्या दिलचस्पी? अरुणाचल प्रदेश को त्वांग शहर में त्वांग मॉनेस्ट्री है जिसे चीन हथियाना चाहता है। ये तिब्बत के बाद बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है और बौद्धों की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। अगर चीन इस हिस्से को कब्जा कर लेता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो जाएगा। तवांग 5वें दलाई लामा द्वारा बनाई गई थी। इस मठ पर दलाई लामा और पंचन लामा का अधिकार है। दलाई लामा तो भारत आ गए थे, लेकिन पंचन लामा को चीन ने अगवा कर लिया। दलाई लामा अपने मर्जी के अनुसार पंचिल लामा का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो तिब्बत के मठों पर अपना अधिकार खो देंगे, जिससे बौद्ध धर्म को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश भूगोलीय नज़र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत के रक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लेता है तो चीनी सेना आसानी के साथ भारत में घुस सकते हैं और अन्य राज्यों में भी घुसपैठ करने लगेंगे। भारत बड़ी संख्या में बेस कैंप और मिलिट्री इक्विपमेंट अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कर रहा है ताकि चीन को वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीन एक लालची देश है। सोने का खदान चीन के एक प्रांत में मिला है और ये प्रांत अरुणाचल प्रदेश को मिलता भी है। इसके आधार पर चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे खदान मौजूद हो सकते हैं। तब से अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नज़रें टिकी हुई है। अनुमान है कि लगभग $70,000 का सोना अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। इसे जो देश पहले हाथ लगाएगा, अधिकार भी उसी का होगा। चीन अरुणाचल प्रदेश में पक्के मकान और कैंप्स बना चुका है और ये सब सैटेलाइट के ज़रिए भी देखा गया और इन सब के चलते स्थानीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। कब्जा हुए अरुणाचल प्रदेश पर एक बाउंड्री बनाई गई है जिसके आगे आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। चीन ने कुछ समय पहले न्यू बॉर्डर लैंड लॉ पास किया था। जिस भी सीमा के साथ चीन का विवाद चल रहा है वो चीन के अंतर्गत आते हैं। चीन ने 15 से ज़्यादा जिलों के नाम भी बदल दिए। भारत ने विरोध भी किया। साल 2017 में जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश दौरे पर गए थे तो चीन ने विरोध किया। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जब भी दौरे पर गए वो विरोध पर उतर आया। भारत चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश की नदियों पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ के बहुमूल्य लकड़ियों का व्यापार भी करना चाहता है। चीन ये सब अरुणाचल प्रदेश से पहले तिब्बत पर कर चुका है। 2020 में भी गलवान घाटी में झड़प हुई तो जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो चुके थे। चीन का दावा था कि 4 सैनिक मारे गए, लेकिन सूचना के अनुसार चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय नागरिकों को अगवा किया था। जब ये बात दूसरे देशों में फैली तो चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और हम अपने नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और फिर भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया। सिर्फ ऐप बयान करने के से कुछ नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। भारत माता को हम किसी को कब्जा होने नहीं दे सकते। आशा करते हैं कि इस बार चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।